बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज का जो क्लास का जो हमारा टॉपिक है वो टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। इस चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स है। ये बहुत बार पेपर्स में भी आ चुका है, ठीक है। और ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी पूछा जाता है, इसमें एमसीक्यूज भी आते हैं और इसमें शॉर्ट क्वेश्चन भी काफ़ी दफ़ा पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स। इससे पहले टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स क्या होती हैं? वेव किसी भी चीज़ की डिस्टर्बेंस है, मतलब आप किसी पानी में अगर किसी चीज़ को फेंकते तो क्या होती है, वेव्स पैदा होना शुरू हो जाती हैं। तो इसी तरीके से कहते हैं टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स कितनी है, वो दो है। टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स कितनी है हमारे पास? दो। एक होती है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स और एक है हमारे पास क्या है, ट्रांसफर वेव्स, ठीक है। ये दो वेव्स होती हैं। इन दो वेव्स के ऊपर हमने बात करनी है। सबसे पहले लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के ऊपर बात करते हैं। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की डेफिनेशन देखते हैं। सबसे पहले इसमें डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है? डेफिनेशन में यही लिखा हुआ है कि दो चीज़ें आपको याद रखनी है। सबसे पहले आपने क्या करना है, जो चीज़ हम मोशन कर रहे हैं उसके पार्टिकल्स की मोशन को देखना है कि वो किसकी तरफ है, ठीक है, किधर को जा रही है मोशन। एक बात ये वाली। और दूसरा आपने देखना है कि जो वेव्स पर प्रोड्यूस हो गई हैं वो किधर को प्रोड्यूस हो रही है, किधर को जा रही है, ठीक है। इन दोनों चीज़ों को देख के आपने मैकेनिकल वेव्स की टाइप्स बनानी है। सबसे पहले आपने क्या करना है, दो चीज़ों को देखना है। दो चीज़ें कौन सी हैं? जो सी भी चीज़ अगर आप मूविंग में करवा रहे हैं, जिस चीज़ की मूविंग करवा रहे हैं उसके पार्टिकल की मोशन को देखना है और साथ आपने क्या करना है, उस मोशन को देखना है कि जिस पार्टिकल को हिलाने के बाद, मोशन करवाने के बाद वेव्स कैसी प्रोड्यूस हो रही हैं और किस तरफ प्रोड्यूस हो रही हैं। इन दोनों के ऊपर बात करके हम दोनों टाइप्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की टाइप्स से पहले और लॉन्गिट्यूडनल वेव की डेफिनेशन से पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। कहते हैं कि आपने क्या करना है, एक दीवार के साथ एक हुक को ऐसे लगा देना है, ठीक है, और इसके साथ आपने क्या करना है, एक स्प्रिंग या एक उसको बांध देना है, ठीक है। तो दूसरी तरफ आपने क्या करना है, इसको अपने हाथ में पकड़ लेना है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, दूसरी कंडीशन में इसको क्या करना है, आपने मूव करवाना है, ठीक है। तो आपने कभी देखा मूव करवा रहे हैं, ठीक है, कभी आपने देखा कभी वो ज़्यादा हो रहा है स्प्रिंग, कभी कम हो रहा है, कभी ज़्यादा हो रहा है, कभी कम हो रहा है, ठीक है। इस तरह आपने स्लंकी इसको कहते हैं और इसको पकड़ के आपने क्या करना है, मूव करवाना है किसी तरीके से, ठीक है। इसको खास तौर पे आपने ऊपर नीचे मूव नहीं करना, ये याद रखना है। आपने आगे पीछे मूव करना है, ठीक है, कि कंप्रेशन पैदा हो और कभी स्प्रिंग कंप्रेस हो, कभी स्पेस है, कभी कंप्रेस हो, कभी स्पेस है, इस तरह की मोशन करवानी है इसकी। तो करवाने के बाद अब आपने देखा कि आप अगर दो चीज़ें आपने देखनी है, सबसे पहले क्या देखनी, मोशन देखनी पार्टिकल। पार्टिकल क्या है, इधर स्प्रिंग है आपका, ठीक है। पार्टिकल को किधर मूव करवा रहे हैं, आप इधर मूव करवा रहे हैं, ठीक है। पार्टिकल की मोशन ऑफ पार्टिकल किधर हो रही है, इधर की तरफ, ठीक है। और साथ जो वेव्स इसके अंदर पैदा हो रही है वो कैसी वेव्स पैदा हो रही है, वो भी इसकी तरफ ऐसे ही पैदा हो रही है, मतलब ऐसे ऐसे वेव्स पैदा हो रही है। देखें ये वाली डायरेक्शन और ये वाली डायरेक्शन है। अब पार्टिकल की डायरेक्शन इधर कोई है और साथ वेव्स की जो पैदा हो रही है वो भी डायरेक्शन इधर कोई है, तो मतलब क्या, दोनों क्या है, पैरेलल है, ठीक है। तो इसी से डेफिनेशन बन गई लॉन्गिट्यूडनल वेव पे पार्टिकल की मोशन और वेव्स की मोशन दोनों क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं, ठीक है। तो यही तो आप डेफिनेशन में लिखा हुआ है, द टाइप ऑफ द मैकेनिकल वेव्स इन विच द डायरेक्शन ऑफ द वाइब्रेटरी मोशन ऑफ पार्टिकल, मोशन पार्टिकल की मोशन, ठीक है, और मीडियम एंड पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपगेशन ऑफ वेव्स। वेव्स की जो डायरेक्शन के क्या है, प्रोपगेशन मतलब वेव्स जहाँ से गुजर रही है, जिधर को जा रही है वेव्स, तो पार्टिकल की मोशन और वेव्स की मोशन क्या है, पैरेलल है, ठीक है। तो यही तो हमने एग्जांपल के अंदर डिस्कस किया है, एग्जांपल के अंदर भी यही देखा है हमने, ठीक है। तो ये आपने क्या करना है कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की डेफिनेशन याद करनी है। लॉन्गिट्यूडनल वेव की डेफिनेशन में क्या चीज़ याद करनी है,
वो चीज़ ये वाली चीज़ याद करनी है कि आपकी डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल की मोशन और वेव्स की मोशन क्या होगी, एक दूसरे के पैरेलल होगी। तो पैरेलल होगी तो कौन सी वो वेव बनेगी, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। ठीक है, और इसकी एग्जांपल में ये वाली आपने चीज़ याद करनी है। और इसमें कौन सी आप चीज़ याद करते थे, आपने देखा हुआ, आप एक एग्जांपल याद कर सकते हैं। इधर स्प्रिंग के साथ मैच को हमने बांध के वो मूव करवाते हैं। ठीक है, तो वो भी किसकी एग्जांपल है, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स की है। स्प्रिंग के साथ स्प्रिंग अटैच होगा, स्प्रिंग वाली मोशन भी क्या है, स्प्रिंग वाली मोशन भी आपके पास लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स है। ठीक है, ये भी एग्जांपल दे सकते हैं। और ये वाला ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे याद करना है आप लोगों ने। ठीक है, इसमें आपने दो चीज़ें याद रखनी है, कंप्रेशन क्या होता है, रेयरफेक्शन क्या होता है। कंप्रेशन आपको पता है, नाम से ज़ाहिर है, जब ये वाला स्प्रिंग मूव कर रहा था, ठीक है, तो स्प्रिंग के दरमियान में, ठीक है, इधर हम ड्रा कर लेते हैं, तो स्प्रिंग में कंप्रेशन पैदा हो रही थी। ठीक है, स्प्रिंग कंप्रेस हो रहा था। ठीक है, तो इस वाली हालत को क्या कहेंगे, कंप्रेशन कहेंगे। क्या कहेंगे, कंप्रेशन। और रेयरफेक्शन क्या कहेंगे, जब पार्टिकल मूव कर रहे थे तो क्या हो गया था, पार्टिकल्स के दरमियान क्या आई थी, स्पेस आ गई थी। तो इस स्पेस को क्या कहेंगे, रेयरफेक्शन। मतलब कि उसके अंदर स्पेस आ गई है, स्पेस के अंदर हवा आ गई है, तो इस चीज़ को क्या कहेंगे, हम रेयरफेक्शन कहेंगे। ठीक है, कंप्रेशन और रेयरफेक्शन का कंसेप्ट आपने इधर डिस्कस कर लिया है। ठीक है, ये लॉन्गिट्यूडिनल वेव इधर कंप्लीट हो गई है। लॉन्गिट्यूडिनल वेव की डेफिनेशन करनी है, साथ ये वाले एग्जांपल डिस्कस करनी है, और साथ आपने कंप्रेशन और रेयरफेक्शन के बारे में थोड़ा बताना है। उसके बाद आप आगे ट्रांसफर वेव्स हैं। ट्रांसफर वेव्स क्या होती हैं, ट्रांसफर वेव्स क्या होती हैं कि हमने वही चीज़ देखनी दोबारा, फिर दो चीज़ें देखनी है, मोशन ऑफ पार्टिकल्स और साथ में कभी वेव्स पैदा कैसे हो रही हैं। तो आप फर्ज करें, तो ट्रांसफर वेव को शुरू करने से पहले हम क्या करते हैं, एक मिसाल लेते हैं। आप क्या करें, एक टप लें, ठीक है, उस टप में क्या करें, पानी भर दें। ठीक है, और एक आप क्या लें, ऊपर से पेंसिल लें और इसको आपस में ऊपर से नीचे डिप करना शुरू कर दें। तो डिप करेंगे तो क्या होगा, पानी में कौन सी वेव्स पैदा होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, पानी ऊपर नीचे ऐसे मूव करना शुरू हो जाएगा। और इधर अगर आप कार्क रखेंगे, कोई भी लकड़ी की कुछ चीज़ रखेंगे, जब आप इसको डिप कर रहे होंगे तो ये कार्क पहले इधर होगा और आस्ता आस्ता ये किधर को मूव करना शुरू कर देगा, ये पानी के इस टप के किनारे पे आ जाएगा। तो ये कौन सी चीज़ इसको लेकर गई है, वो वेव्स लेकर गई है, वेव्स की मोशन लेकर गई है उसको किनारे तक। आमतौर पर दरिया में, समंदर में कोई भी चीज़ गिरी होती है तो वो किनारों तक आती है, तो किन की मदद से आ रही होती है, वेव्स की मदद से आ रही होती है। तो अब ट्रांसफर वेव्स का कंसेप्ट इसमें क्या है, आप देखें कि जब हम लोग हमारी पेंसिल या कोई भी चीज़ अगर हमने ऊपर वो डिप कर रहे हैं तो वो उसकी मोशन किधर को है, वो नीचे को है। ठीक है, उसकी मोशन नीचे को, और वेव्स किधर को पैदा हो रही है, इधर को। तो आप देखें ये परपेंडिकुलर, मतलब कि एक दूसरे के 90 का एंगल बना रही है। तो यही तो हमारी ट्रांसफर वेव की डेफिनेशन बन गई। यही डेफिनेशन में भी लिखा हुआ है कि मोशन ऑफ पार्टिकल्स और वेव्स की मोशन क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, ये परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर जब होगी तो ट्रांसफर वेव पैदा होगी, जब पैरेलल होगी तो लॉन्गिट्यूडिनल वेव पैदा होगी। ठीक है, ये बच्चों आपने याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। पैरेलल होंगी तो लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स और परपेंडिकुलर होंगी तो कौन सी वेव्स पैदा होंगी, ट्रांसफर वेव्स। ठीक है, तो ये वाली आपने एग्जांपल याद रखनी है। एक और एग्जांपल है, यही वाली आपने क्या करना है, वही है कि दीवार के साथ एक हुक को बांधना है, हुक लगानी है, उसके साथ स्प्रिंग बांध देना है। ठीक है, स्प्रिंग बांधने के बाद, ठीक है, इधर से आपने क्या करना है, इसको पकड़ लेना हाथ से अपने, ठीक है, पकड़ लिया। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको ऊपर नीचे ऐसे मूव करवाना है। ठीक है, इसको, तो ये क्या हो गया, इधर ऊपर को वेव्स पर जाएंगी। आपने क्या किया, मोशन ऐसे ऐसे ऊपर को आई है। ठीक है, और वेव्स किधर को पैदा होनी शुरू होगी, वेव्स इधर पैदा हुई, मोशन आपने ऊपर को आई, तो कौन सा एंगल बन गया, 90 का एंगल। 90 का एंगल बनने के बाद कौन सी वेव्स पैदा होंगी, ट्रांसफर वेव्स है। ठीक है, तो इसके अंदर आपने दो कंसेप्ट बताने हैं, एक थ्रस्ट के बारे में बताना है और एक ट्रफ के बारे में बताना है। ठीक है, जब आप मूव कर रहे होंगे तो वेव का जो ऊपर वाला हिस्सा होगा वो थ्रस्ट कहलाएगा, और जो वेव का नीचे वाला हिस्सा होगा वो ट्रफ कहलाएगा। लॉन्गिट्यूडिनल में आपने ये दो बातें बतानी, कंप्रेशन और रेयरफेक्शन, और ट्रांसफर वेव में आपने ये दो बातें बतानी, थ्रस्ट और ट्रफ के बारे में। तो ये था टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स। आज का टॉपिक कंप्लीट हुआ, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक ले दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।